गोवर्धनधर गोकुलनंदन गोपी जनप्रिय गोपरिपाल केशवनाथन यादव मगन मुरली मुकुंदा मुरारी। एक आदर्श राजा के लिए राज्य करना तप है, ईश्वर उपासना है, प्रजा के प्रति आत्मसमर्पण है। कहते हैं ऐसा था राम राज्य। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। फूलों को देखें तो कितने प्रसन्न होते हैं। जिसे जैसा रंग मिला है, कांटों का साथ मिला है या नरम गद्देदार पत्तियों का, उसमें खुश हैं, तृप्त हैं, आनंद में हैं। कोई स्पर्धा नहीं कि मुझे पड़ोसी फूल जैसा पीला या लाल रंग मिलता तो कितना अच्छा होता। वो कितना भाग्यशाली है। ईश्वर ने उसके साथ पक्षपात किया है? नहीं, उन्होंने जैसा है उसे 100% स्वीकार कर लिया है। हम जैसे हैं, जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है, उसे सहर्ष स्वीकार करें तो कोई तुलना, ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा नहीं करेंगे। हम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मूर्ख मन है जो इन फूलों पौधों में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम मनुष्य जीवन से निचले स्तर पर जाने को ललचाएं, बल्कि उनके जैसे अमने होने की कोशिश करें, मन की चालों से, यानी राग द्वेष से मुक्त रहने की कोशिश शुरू करें और सदा फूल की तरह मुस्कुराएं। इंग्लिश वाले फूल की तरह रोते बिलखते ना रहें। अम्मा भी सदा हमारी तुलना सुंदर फूलों की बगिया से करती हैं। हमें प्रफुल्लित देख उनके आह्लाद की भी सीमा नहीं रहती। वो कहती हैं, मेरे बच्चों में से फूलों की सी खुशबू आती है। तो चलो हम उन्हें सच्चे सुंदर सुगंधित फूल बनकर दिखाएं। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിക്ക് ഭരണം ഒരു തപസ്സാണ്, ഈശ്വര പൂജയാണ്, നാടിനോടുള്ള ആത്മസമർപ്പണമാണ്. രാമന്റെ ഭരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. एक कथा याद आती है कि भोज राजा की सभा में कवि सम्मेलन चल रहा था। भोज राजा को राम तुल्य और उनके राज्य को राम राज्य समान एक कवि ने अपनी कविता में बताया। सब श्रोताओं ने प्रशंसा की, तालियां बजाईं। उसी समय ऊपर से उड़ते एक कौवे ने कवि के सिर पर विष्ठा कर दी। कवि बहुत दुखी हो गया। भोज राजा ने कौवे को पकड़ने की आज्ञा दी। अचानक कौवा बोल उठा, कहने लगा, महाराज, मुझे पकड़ने की आवश्यकता नहीं। इस कवि ने झूठ बोला, इसलिए
मैंने उसके सिर पर विष्ठा की। आप रामतुल्य नहीं और आपका राज्य भी राम राज्य नहीं, इसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कौवे ने राजा से कहा, आप अपने मंत्रियों और कवि को लेकर मेरे पीछे पीछे आइए, कहकर कौवा उड़ा। तो राजा मंत्रियों और कवि के साथ कौवे के पीछे चल दिया। कौवा उड़कर एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। गुफा के अंदर जाकर देखा, मिट्टी का एक ढेर लगा था। कौवे ने कवि से, राजा से और मंत्री से थोड़ी मिट्टी हटाने को कहा। उस ढेरी से थोड़ी सी मिट्टी उन्होंने हटाई तो देखे झिलमिलाते हजारों हीरे। कौवे ने कहा, ये श्री राम के समय के रत्न हैं। श्री राम के राज्य में एक धनिक था जिसके बच्चे नहीं थे। उसने संकल्प लिया कि यदि उसके बच्चे हुए तो इतने सारे रत्न श्री राम को अर्पण कर दूंगा। समय पाकर उस धनिक के यहाँ बच्चे हुए तो ये धनिक अपने वचनानुसार बहुत से घट रत्नों से भरकर श्री राम के पास ले गया, लेकिन कोई ठोस कारण न होने के कारण श्री राम ने उसे नहीं स्वीकारा। इच्छा पूर्ति होने पर कोई कुछ दे तो उसे स्वीकारना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि धनिक इच्छा पूर्ति होने पर ये भेंट देना चाहता था, पर श्री राम स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राम उसे दुखी भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए कहा, देना ही है तो राज्य के गरीब दीनहीन लोगों में जाकर बांट दो। लेकिन राम राज्य में दरिद्र कोई था ही नहीं। धनिक ने खाक छान मारी पर कोई दरिद्र न मिला, कहीं कोई दरिद्र था ही नहीं। फिर वो धनिक श्री राम से बोला, आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, बहुत ढूंढा परंतु एक भी दरिद्र नहीं मिला। धनिक ने श्री राम से कहा। राम ने कहा, ये रत्न जिस किसी को भी चाहिए उसे दे दो। फिर वो रत्न लेकर कहां कहां नहीं गया। तुम्हें हीरे चाहिए, रत्न चाहिए, तुम्हें हीरे चाहिए, ऐसे एक एक से पूछता। सबने यही कहा, जो हमने श्रम से नहीं कमाया उसमें हमारी कोई रुचि नहीं। आपका भाव आदरणीय है, पर बिना श्रम के हम नहीं लेते, हमें क्षमा कर दीजिए। हर एक ने धनिक से कहा। धनिक ने सोचा, ठीक है, महल में वापस नहीं जाना, भविष्य में किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। ये सोचकर उसने सब घट धरती में गाड़ दिए रत्नों के। ये कहानी कौवे ने मंत्री को, राजा को और कवि को सुनाकर कहा, राम राज्य में किसी को भी स्वीकार नहीं थे ये रत्न। फिर कौवे ने राजा से कहा, महाराज, आप एक बात पर ध्यान दें, मंत्रियों और कवि सबकी मुट्ठियां बंद हैं, जरा इनसे अपनी अपनी मुट्ठियां खोलकर दिखाने को कहिए तो। राजा ने मंत्रियों और कवि से अपनी मुट्ठियां खोलकर दिखाने को कहा और लो मुट्ठियां खुली तो मंत्री के हाथों में रत्न, कवि के हाथों में भी रत्न। उस ढेर से मिट्टी हटाते हुए उन्होंने रत्न चुरा लिए थे, मंत्रियों ने भी, कवि ने भी। इसीलिए मुट्ठियां बंद थीं। खोली तो रत्न निकले। थोड़ी ही देर में उन्होंने मुट्ठियां भर ली थी। तब कौवा बोला, महाराज, अब आपने जाना, आपका राज्य राम राज्य समान नहीं। राम राज्य के समय में निर्धन कोई नहीं था, ना ही कोई मुफ्त में कुछ स्वीकार करता था। श्रम नहीं तो फल नहीं। पर यहाँ तो मंत्री और ये कवि भी दुराचारी और चोर हैं, आपके करीबी लोग भी। फिर कैसे राम राज्य तुल्य हुआ आपका राज्य? एक आदर्श राजा के लिए राज्य करना तप है, ईश्वर उपासना है,
प्रजा के प्रति आत्मसमर्पण है। कहते हैं ऐसा था राम राज्य। अतः सर्वोत्तम राज्य का पर्याय बन गया राम राज्य।
वटकरा नगर में पहले से ही चहल पहल है। आज सबकी प्यारी अम्मा आएंगी। संध्या समय कार्यक्रम शुरू होने वाला है। विशाल मंडप में सुबह से ही हजारों लोग जमा हो गए हैं। अम्मा की एक झलक, एक स्पर्श पाने को लालायित लोग कतार बांधकर खड़े थे। अम्मा की एक दृष्टि मात्र से जीवन का रूपांतरण हो जाता है। अम्मा का स्वागत सत्कार किया गया। अम्मा ने अमृताश्री के सदस्यों को साड़ियां भेंट की। अमृताश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अम्मा का सपना साकार हुआ है। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर उनके सशक्तिकरण हेतु इसका आरंभ हुआ था। आयुध के सदस्यों में अम्मा ने पौधे बांटे। कुछ गणमान्य अतिथियों ने संभाषण देकर अम्मा का स्वागत किया। नगर में उनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव श्री के सुरेंद्रन ने कहा कि आज भारत को जगत गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करने में अम्मा का योगदान अमूल्य है। अम्मा के सब कार्य मानव कल्याण व विश्व शांति हेतु हैं। अम्मा संपूर्ण विश्व में अध्यात्म का प्रकाश फैलाने वाला प्रकाश स्रोत है। अम्मा यहाँ करीब 16 साल पहले आई थी और यहाँ एकत्रित हजारों लोगों को आशीर्वाद देकर गई थी। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो हमें अम्मा जैसी कोई विभूति ढूंढने नहीं मिलेगी। उन्होंने समस्त विश्व पर अपनी अनूठी असाधारण छाप छोड़ी है और उन्होंने न केवल मानव जाति को प्रेम दिया है बल्कि सेवा भी की है। दर्शन देते समय अम्मा के प्रत्येक कर्म में सत्संग में कहे अपने ही वचन स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। करुणा इस सृष्टि का अहेतुक नियम है। व्यक्ति, समाज और विश्व का आदि स्थिति और अंत करुणा में ही होता है। കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് अम्मा से मिलकर मेरी जीवन शैली ही बदल गई। मातृत्व के विषय में मेरे सब सपनों और धारणाओं का साकार रूप है अम्मा। मैंने अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारा है। पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर। मैं आर्मी रिजर्व कैंप में काम करता था। अम्मा के कोई कोड आने पर 2 कार्यक्रमों में मेरा नाम सिक्योरिटी लिस्ट में आया था, पर मेरी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। तीसरे वर्ष में मुझे अंदर से इच्छा हुई कि मैं जाकर अम्मा से मिलूं। मैंने अपने परिवार से कहा कि ड्यूटी पर जा रहा हूं, लेकिन चला गया आश्रम दर्शन के लिए। दर्शन के बाद मुड़ा तो मुझे लगा जैसे मेरी आंख में मिट्टी या कुछ और पड़ गया था। आंखें धुंधला गई थी, पर मिट्टी से नहीं, आंसुओं से। अगले दिन मैं अपने परिवार को लेकर गया। यह थी एक नास्तिक के रूपांतरण की कहानी। अम्मा मेरी सब कुछ हो गई। अम्मा दर्शन देती रही, पल भर भी विश्राम किए बिना। उन्होंने सबका रोना, सबकी कहानियां सुनी, सबको गले से लगाया। घंटों तक वो दर्शन देती रही, रात भर भी, अगली सुबह तक। अंततः अम्मा सुबह 8:40 पर उठी।
अम्मा भारत यात्रा के अगले पड़ाव बैंगलोर की ओर चल दी।